फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट। इसका नाम है द्विघात समीकरण और आज इसमें कुछ फॉर्मूलों को सीखेंगे और उन फॉर्मूलों के साथ शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1। तो फॉर्मूले कौन से हैं ज़रा देखते हैं। ये फॉर्मूले बहुत ही ईजी हैं और आपने अपनी पिछली क्लासों में भी करे होंगे। अगर आपने इन सब फॉर्मूलों को याद कर लिया और समझ लिया तो आप 4.1 और पूरे 4 चैप्टर को आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी पूरी मदद करेंगे। पहला फॉर्मूला कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस के बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसमें देखा इसमें ब्रैकेट लग रहा था, इसमें ब्रैकेट नहीं लग रहा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार माइनस में a माइनस बी। चौथा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, पहले प्लस वाला, फिर बाद में ए स्क्वायर माइनस के ए बी, फिर प्लस के बी स्क्वायर। फिर चौथा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस के बी, क्योंकि यहाँ माइनस था शुरू में तो यहाँ भी माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद प्लस सम में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। छठा फॉर्मूला ए प्लस बी की होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। कुछ लोग इसे 3a स्क्वायर बी या 3ab स्क्वायर भी पढ़ते हैं, जो कि दोनों फॉर्मूले सही हैं और ये भी सही है। सातवां हो गया a माइनस के बी की होल क्यूब, तो इज इक्वल टू ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये तो इतने ही फॉर्मूले थे बस। अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी पावर में 2 होता है। अगर पावर में किसी समीकरण में इक्वेशंस में 2 आ रहा है तो समझो वो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं आ रहा तो वो नहीं है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस के 3। ये हमें दिया हुआ है। हमने देखा कि इसमें कंडीशन लगेगी कि होल स्क्वायर और होल स्क्वायर वाली कंडीशन कौन सी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लगेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है यहाँ पे x और 1 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू, ये डॉट का निशान मल्टीप्लाई का होता है, इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू, ये कंडीशन इतनी सॉल्व हुई। उसके बाद ये जो थी इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x माइनस के 6। और इसी तरह अब यहाँ क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 ही आएगा, प्लस के इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया 2x 1 को तो 2x आ गया। अभी जो उधर जाकर बराबर में जो प्लस का 2x था इधर जाकर माइनस का 2x हो गया, माइनस का 6 है इधर आकर प्लस का 6 हो गया, बराबर किसके हो गया 0 के। अब हमें देखा एक प्लस में है 2x और एक माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या एक्स स्क्वायर ये 1 और प्लस 6 7, तो प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखा हमने कि ये एक्स स्क्वायर में आ गया है, बराबर 0 के भी है, तो इसलिए अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब तो करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का अब पार्ट फोर्थ। x माइनस के 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में x प्लस 5। तो ये कैसे होगा, पहले इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x को 2x से मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर, फिर x को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का x, फिर माइनस के 3 को 2x से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 6x, फिर माइनस के 3 को प्लस से इंटू करा तो माइनस का 3। एक दोनों कंडीशन सॉल्व हो गई। इसके बराबर फिर x को x से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 5 से इंटू करेंगे प्लस के 5x। अब हम कैसे करेंगे, अब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, तो 2x स्क्वायर 6x में से एक x चला के ना बचे माइनस का 5x, माइनस का 3 भी ऐसे कैसे, जो प्लस का x स्क्वायर था वो इधर कैसे हो गया माइनस का x स्क्वायर, जो प्लस का 5x था वो इधर हो गया माइनस का 5x इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, ये रहा माइनस का x स्क्वायर, माइनस करा तो आंसर आया x स्क्वायर 5x और 5x माइनस के 10x माइनस के 3 ऐसे कैसे इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ गया और बराबर 0 के भी हो गया, तो इसीलिए अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 8, जो कि क्या कह रहा है, x की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 इज इक्वल टू है x माइनस के 2 की होल क्यूब। अब इसमें होल क्यूब वाला फॉर्म लगेगा, ये तो ऐसे कैसी रखी हमने कंडीशन, इसमें कोई चेंज नहीं, उसमें होल क्यूब का फॉर्म लगा दिया, x की होल क्यूब माइनस के 2 की होल क्यूब माइनस के 3, क्योंकि माइनस वाली है ना कंडीशन ये, तो 3 इंटू में a इंटू में b, a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 2 कर दिया। अब ब्रैकेट में x माइनस के 2, फिर ये इस साइड वाला तो ऐसे कैसे ही, बाकी से सॉल्व करा है, एक्स की क्यूब को एक्स की क्यूब माइनस के 2 की क्यूब को मतलब क्या हो गया
2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हो गया 8, तो माइनस के 3 टू जो 6x तो यहाँ बन गया। अब 6x को इंटू करा x से तो क्या आंसर आया। फिर यार हमने देखो 6x बनाया और ब्रैकेट रख लिया, ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे। ये तो इस साइड वाला तो ऐसे चलती रही कंडीशन। इस 6x को x से इंटू करा तो6x स्क्वायर प्लस के 6x को इंटू करा 2 से तो माइनस का 6x और माइनस का 2x तो माइनस माइनस प्लस के 12x। इसी तरह आप सॉल्व करेंगे x की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1, जो माइनस का x की क्यूब था इधर, जो प्लस का x की क्यूब था इधर आकर माइनस का x की क्यूब हो गया, जो माइनस का 8 था इधर आकर प्लस का 8 हो गया, जो माइनस का 6x स्क्वायर था वो प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, जो प्लस का 12x था वहाँ के माइनस का 12x हो गया इक्वल टू बराबर 0 को। तो x की क्यूब माइनस का x क्यूब प्लस का कैंसिल, माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, बड़ा 6 है तो इसलिए 6 में 4 गए तो 2x साइन लगेगा प्लस का तो 2x स्क्वायर। x यहाँ पर भी है, x वहाँ पर भी है, माइनस माइनस के दोनों तो माइनस के 13x, 1 यहाँ पर है 8 यहाँ पर है, 8 और 1 9 तो प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो ये बना आता यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है हमें, जितनी भी स्थिति हैं। तो हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट जो है इसका सेकंड का, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, पहले क्या करें, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से यानी नॉर्मल स्पीड से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। अगर इसकी चाल कम होती, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी क्या निकालनी है, स्पीड। तो निकालने कैसे, पहले मैंने मान लिया सामान्य चाल रेलगाड़ी की कितनी है, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। माना रेलगाड़ी की घटी हुई चाल जो घटी थी वो कितनी घटी थी, सामान्य से भी कम थी तो x माइनस के 8 किलोमीटर पर आवर मान लिया। कुल दूरी थी हमारी 480 किलोमीटर। सामान्य चाल से लगा समय कितना था, 480 अपॉन में x घंटे मान लिया, क्योंकि टाइम ऐसे लिखते हैं अपॉन में। और घटी चाल से लगा समय 480 और जो घटा कितना टाइम था x माइनस के 8 घंटे ये मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लगे, तो हमें इसका उल्टा करेंगे। 3 घंटे अधिक की जगह क्या कर देंगे, प्लस के 3 की जगह लिख देंगे माइनस का 3 और सॉल्व करेंगे 480 अपॉन में x माइनस के 480 अपॉन में x माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 3। बीच में माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें जो सामान्य चाल है उसे घटी चाल से निकाल कर हमें तब पता करना है कि उनकी टोटल स्पीड कितनी थी। तो 4 8x इसका एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस के 8x अंदर मल्टीप्लाई करके तो ये बना। अब x स्क्वायर को इससे इंटू करेंगे क्या बनेगा, खाली एक सिंपल x बचेगा और जो बचा वो इससे इंटू हो गया और फिर इसको इससे इंटू कर दिया एलसीएम लेके, फिर ये वाली कंडीशन बन गई 480। कैसे हो रहा है ये देखो, x को इससे इंटू करा तो 4x स्क्वायर माइनस के 8 से इससे इंटू करा तो ये हो गया 3840। फिर माइनस के इस वाली कंडीशन को इससे काटेंगे तो हमारा 48x बचेगा इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 1। तो ये बना माइनस के 3x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिल, माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 24x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रही है ना इसलिए, इज इक्वल टू और माइनस के 3840। अब डिवाइड करा हमने 3 से, माइनस के 3 से सॉरी, सबके साइन चेंज भी हो जाएंगे और कट भी जाएंगे। तो बचा x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस 32x माइनस के, अब इस x स्क्वायर को इससे 1280 से मल्टीप्लाई करा, हमें इस तरह तोड़ना है कि माइनस का 8 आ जाए। तो हमने क्या करा, माइनस के 40x प्लस के 32 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, माइनस के 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x बाहर एक भी और x अंदर भी, माइनस के 40 खाली x तो कट गया, प्लस के 32 लेकर कॉमन x माइनस के 40 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x माइनस के 40 ले लिया और जो अलग से निकला x प्लस के 32 को यहाँ रख लिया बराबर 0 के। x माइनस के 40 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 40, x प्लस 32 इक्वल टू 0 तो x की बराबर वैल्यू आ गई माइनस के 32। और किसी की भी स्पीड माइनस में नहीं हो सकती इसलिए नॉट पॉसिबल। इसलिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि निकल चुकी है। फिर इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात, इसका पार्ट जो है फर्स्ट। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है टोटल 582, यानी रेक्टेंगल का क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी डबल से एक अधिक चौड़ाई जो है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर
और लंबाई बता रहे थे दुगनी से 1 ज़्यादा है, तो 2x कर लिया लंबाई को, प्लस में 1 मीटर मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल था 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल निकालने फॉर्मूला था L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। लंबाई हमें दे रखी थी x और लंबाई हमें दे रखी है 2x प्लस 1 इंटू में चौड़ाई दे रखी है x बराबर 528। मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करने पर कंडीशन बनी ये माइनस के 58। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 और 2x स्क्वायर 2 को इस तरह इंटू करना है 528 से इंटू करें और इंटू कर कर प्लस का 1 बनाने के लिए 2 कंडीशन रखनी पड़ेंगी हमें एलसीएम निकाल कर। तो निकाला 2x स्क्वायर प्लस के 30x माइनस के 32x माइनस के 528 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेके 2x प्लस 33 माइनस के दोनों में से 16 कॉमन लेके तो 2x माइनस के 33, दोनों में क्या कॉमन था 2x प्लस 33 और यहाँ बचा हुआ था x माइनस के 16 बराबर 0। 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस के 33, x की वैल्यू आ गई माइनस के 33/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी का एरिया ऐसा आता है कोई नहीं, तो नॉट पॉसिबल। x माइनस के 16 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 16, इसलिए इसकी आयतकार भूखंड की चौड़ाई मान ली 60 मीटर और लंबाई जो इसकी कंडीशन थी दुगनी से 1 ज़्यादा, तो 2 को गुणा करा 1632 और प्लस 1 33 मीटर हो गई। अब पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल इतना दे रखा है 306, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने पहला पूर्णांक क्या मान लिया हमने x और दूसरा मान लिया x प्लस 1। पहला x मान लिया और दूसरा उससे 1 ज़्यादा मान लिया x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके उनका क्या निकालना था हमें गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, कंडीशन बनाई। अब 306 को इस तरह तोड़ना है कि प्लस का 1 आ जाए, तो 18 और 17 में तोड़ लिया क्योंकि 18 और 17 को इंटू करेंगे 306 आएगा और प्लस का 18 में से माइनस कर देंगे माइनस का 17, तो बचेगा प्लस का 1। कंडीशन बनाई, x कॉमन लिया x प्लस 18 माइनस के 17 कॉमन लेके x प्लस 18 दोनों में कॉमन था। अब ये x माइनस के 17 यहाँ से ले लिया, x प्लस 18 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस के 18 जो कि पॉसिबल नहीं है। x माइनस के 17 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 17 जो कि पॉसिबल है, इसलिए पहला धनात्मक क्रमगत पूर्णांक हो गया हमारा 17 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया 17 प्लस 1 18। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, मतलब आज से 3 साल बाद उनकी आयु का 360 हो जाएगी, 3 गुना। ठीक है, करते हैं। मैंने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो x प्लस के 26। 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस के 3 और रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस के 26 प्लस में 3 और जोड़ लेगी, 3 वर्ष के बाद होगी तो x प्लस 29 हो जाएगी। क्वेश्चन के मुताबिक उन दोनों का गुणनफल जो है 3 वर्ष बाद उनका गुणनफल वो 360 हो जाएगा, तो हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर प्लस के x को 29 से 29x प्लस के 3 को x इंटू करा 3x प्लस 3 को 29 से करा तो 87 बराबर 360। अब x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस के 360। अब x स्क्वायर प्लस 32x इसको इसमें से माइनस कर लिया 273। अब 1 को 273 से इस तरह इंटू करना है कि आंसर आ जाए 32, तो 39 माइनस के 7x, तो x स्क्वायर प्लस के 39x माइनस के 7x माइनस के 273 इक्वल टू 0। तो कॉमन लेके x प्लस 39 माइनस का 7 कॉमन लेके x प्लस के 39, दोनों में x प्लस 39 सेम था, इधर से निकाल लिया x और माइनस के 7 बराबर 0 के, तो x प्लस 39 तो आगे माइनस में, तो नॉट पॉसिबल है। जो x माइनस 7 तो आगे प्लस में, x बराबर 7 तो ये पॉसिबल है। इसलिए रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, उसकी माँ की आयु 7 जो इसकी थी प्लस में 26 की तो थी, इसलिए 33 वर्ष। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।